बह रहा है सदियों से संगीत का दरिया कोई, हर एक शय से बन के नाद उठ रही दुआ कोई। कहीं मोहब्बत कहीं इबादत, कहीं ये हाले दिल बना, किसी के लफ्ज़ों में उतर कर बन गया नगमा कोई। और यही संगीत जब किसी भक्त के दिल में गूंजा तो बन गया भक्ति संगीत। भक्ति संगीत का एक और एपिसोड आपके लिए। भक्ति संगीत। भक्ति संगीत महज भक्ति से सजा हुआ संगीत या संगीत से सजी हुई भक्ति नहीं है, बल्कि ये सद्गुरु की रहमतों से सजा हुआ एक जीवंत प्रेरणादायक सफर भी है। तो आज हम जिनकी भक्ति और संगीत के सफर से रूबरू हो रहे हैं वो हैं संत निरंकारी मिशन के जाने माने गीतकार और गायक महात्मा आदरणीय अमृतपाल जी। सतगुरु आया दुनिया ते आके दर्शन कर लो। सतगुरु आया दुनिया ते आके दर्शन कर लो। मैं क्या आके दर्शन कर लो, झोली खुशियां दे नाल भर लो। सतगुरु आया दुनिया ते आके दर्शन कर लो। सतगुरु आया दुनिया ते आके दर्शन कर लो। अमृतपाल जी की अनेक भक्ति भरी रचनाओं से मिशन का गुलिस्ता महक रहा है। आइए हम भी इस महक से रूबरू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमृतपाल जी आपका भक्ति संगीत में। शुक्रिया जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। अमृतपाल जी पंजाब से आए हैं। पंजाब में कहाँ से? पंजाब से दास सरैया मंडी से है जी। अच्छा जी। दास पहले अमृतसर के एक गांव में रहता था जहाँ दास का जन्म स्थान है जी। उस गांव का नाम है धीराकोट। अच्छा। तो उसके बाद हमारे लोकल ब्रांच के मुखी साहब भाई साहब गुरदीप सिंह जी, जिन्होंने दास के पापा को भवन की सेवा दी, यानी कि सत्संग भवन के देखभाल की सेवा दी जी। भवन का नाम क्या है? भवन का नाम जंडेला गुरु है जी। अच्छा जी। तो आपका संत निरंकारी मिशन से जुड़ाव कब हुआ? दास का जन्म ही निरंकारी परिवार में हुआ। जब होश संभाला तो दास के मामा पापा ब्रह्मज्ञानी थे। फिर आपने भी ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की? बिल्कुल जी। दास ने हमारे जो मुखी महात्मा थे गुरदीप सिंह जी, उन्हीं के चरणों में ये दात हासिल की। फिर आप गीत संगीत से कैसे जुड़े? दास के पापा जो थे वो म्यूजिक से ताल्लुक़ रखते थे, संगतों में गाते थे, तो ऐसे म्यूज़िक का दास को भी शौक पड़ गया बचपन से। तो म्यूजिक की प्रेरणा भी उन्हीं से मिली होगी? जी, पापा से ही म्यूज़िक की प्रेरणा मिली है। तो वो भी चाहते थे कि बेटा गाए, आगे बढ़े? हाँ जी, बहुत खुश होते थे जब दास बचपन में संगतों में गाता था हारमोनियम लेके। आपको याद है आप कौन सा गीत ज्यादा गाया करते थे बचपन में? पापा जी ने एक पहली बार गीत लिखा था, सतगुरु तेरी करा बंदगी जिन्ना चिर मेरी जिंदगी। हम सुन सकते हैं अभी? जी बिल्कुल। सतगुरु तेरी करा बंदगी जिन्ना चिर मेरी जिंदगी। सतगुरु तेरी करा बंदगी जिन्ना चिर मेरी जिंदगी। चरण तेरे फड़ के जी जन्मा तो मुक्ति हुंदी। दर्शन तेरे करके जी जन्मा तो मुक्ति हुंदी। वाह, बहुत खूब। आपको सुन के ऐसा लग रहा है अमृतपाल जी कि आपने संगीत की विधिवत शिक्षा ली है ना? जी बिल्कुल जी। दास ने 1997 में बाकायदा संगीत को सीखना शुरू किया। अच्छा। दास के गुरुजी रिस्पेक्टेड नंद किशोर नारद साहब जो अमृतसर से बिलोंग करते हैं, दास ने उनको गुरु धारण करके उन्हीं से संगीत की तालीम लेनी शुरू की। वाह। अच्छा, पहले आपने गाना शुरू किया या लिखना? क्योंकि आप लिखते भी हैं, है ना? जी, सबसे पहले दास ने गाना ही शुरू किया जी। लिखना तो काफ़ी टाइम के बाद दिल में एक उठा के कोशिश करें कि इस रूप में भी सतगुरु के सेवा कर सकते हैं। लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सतगुरु की कृपा से जी। पहला गीत कौन सा लिखा, आपको याद है? जी, लोकां दे सहारे बड़े होणगे मेरा तां सहारा एक तू। गा के सुनाएंगे अमृतपाल जी? जी बिल्कुल।
ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਏ ਗੁਰੂ ਸਹਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਏ ਗੁਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਤ ਜੀ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਤ ਜੀ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਕ ਤੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, मेरा ता सहारा एक तू। वाह, बहुत प्यारा गीत है और इसके बोल भी कमाल के हैं। अमृतपाल जी, आपके गीतों की रिकॉर्डिंग भी हुई है ना? जी। कौन कौन से गीत रिकॉर्ड हुए हैं? एक कैसेट जिसका नाम था दुनिया नू तारी जा रहे हरदेव सतगुरु मेरा, इस टाइटल के काफ़ी गीत रिकॉर्ड हुए थे। अच्छा जी। जी। तो उस कैसेट से भी एक गीत हम सुन लेते हैं। जी बिल्कुल जी। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मैं तेरे हो मुक्की हाँ, मैं तेरे हो मुक्की हाँ। मनो ना विसारी, मनो ना विसारी, मैनू मेरी साहेबा हर गल्लों वे मैं चुकी हाँ। मेरे साहेबा, मैं तेरे हो मुक्की हाँ, मैं तेरे हो मुक्की हाँ। जब हम वास्तव में इनके हो जाते हैं तो ही जिंदगी आसान हो जाती है ना? जी।
अमृतपाल जी, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, आपकी भी जिंदगी में आए होंगे। जी। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा विश्वास जो सदगुरु के चरणों में मजबूती से जोड़ता है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, एक बार की बात है जी, 2021 में वर्चुअल समागम होना था। दास को इधर मंडल से फ़ोन कॉल गई कि अमृतपाल जी, आपका नाम सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से लिस्ट में आया है, आपका नाम सेलेक्ट हो चुका है, जो आप जी ने भेजा था ग्रुप के साथ। तो आप जी को दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सेकंड फ़ोन फिर एक हफ्ते के बाद आया कि अमृतपाल जी, वो कंप्लीट हो गया प्रोसेस। तो फिर हमारे पास वाले डिस्पेंसरी में वो वैक्सीन लग रही थे, तो हमने पता किया, हम वहाँ पे गए। वहाँ पे एक डॉक्टर जी इंजेक्शन लगा रहे थे, तो हमने रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे हमने समागम में परफॉर्म करना है, तो प्लीज़ हमें ये वैक्सीन लगाए। अच्छा, आपको दोनों नहीं लगी थी या एक लगी थी? जी, एक लगी थी, सेकंड डोज लगनी थी। अच्छा। सेकंड के लिए हम गए थे। तो जब उन डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि भाई, आपके तो अभी दिन रहते हैं डोज लगने के, तो अभी नहीं लग सकती। दूसरे गांव में डिस्पेंसरी में लग रहे हैं इंजेक्शन, वहाँ पे आप जा कर के पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमें ना हो गई। तो फिर हम वही डॉक्टर साहब जी के पास आए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, 2 ऑप्शन है, जहाँ तो आपने कहीं फॉरेन में जाना है तो आपको वीज़ा शो करना पड़ेगा, या फिर सिविल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैठे हैं, परमात्मा की कृपा हो तो लग सकता है। फिर हम हस्बैंड और वाइफ दोनों सिविल हॉस्पिटल गए और हमने एक दूसरे को धन्यवाद की। दास की वाइफ डॉक्टर साहब के ऑफिस में गए। आगे से डॉक्टर साहब बड़ी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने दास की वाइफ का वेलकम किया। तो जब दास की वाइफ वो स्टैंप और साइन हो गए, तो वापस आने से पहले डॉक्टर साहब का थैंक यू बोला। तो वो आगे से बोले कि थैंक यू की तो कोई बात नहीं, मैं तो आपका खुद वेट कर रही थी। अच्छा जी। दास की वाइफ के आंखों में खुशी के आंसू भर रहे। जब दास ने देखा तो दास एकदम कंफ्यूज हो गया कि शायद पता नहीं वो काम हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने आकर के बताया कि सतगुरु की रहमत मिल गई हमें। जब भी गुरसिख मुश्किल में होता है तो ये कोई ना कोई हल निकाल लेता है। और सर्व सक्षम है सदगुरु, इनकी कृपा से सब कुछ संभव है ना? जी बिल्कुल। फिर आपका गीत हुआ समागम में? जी, हमारा गीत हुआ। जब हम इधर वर्चुअल समागम में आए तो ग्रीन रूम में रिहर्सल हुई, और उसके बाद हमें जो प्रबंधक महापुरुषों की ड्यूटी लगी होती है, उन्होंने बोला कि आप जी प्लीज़ गीत की सिर्फ 2 लाइन ही बोल के आशीर्वाद लेना है। हाँ, समय कम रहा होगा। जी। तो दास उनके चरणों में नतमस्तक हुआ और सतवचन बोला। तो दास के जब ग्रुप का नाम अनाउंस हुआ, एक प्रबंधक महात्मा आए और उन्होंने बोला कि अमृतपाल जी, आपने पूरा गीत गाना है। अच्छा जी। फिर पूरा गीत गाया? जी, पूरा गीत गाया जी। कौन सा गीत था? जिस नाल गुरु खुश हो जावे, तू जीवन ऐसा जी मित्रा। हम सुने? जी जी। जिस नाल गुरु खुश हो जावे, तू जीवन ऐसा जी मित्रा। जिस नाल गुरु खुश हो जावे, तू जीवन ऐसा जी मित्रा। कानू तक दे औगण दूजे दे, कानू तक दा औगण दूजे दे। खुद सोच तू करदा की मित्रा। जिस नाल गुरु खुश हो जावे, तू जीवन ऐसा जी मित्रा। जिस नाल गुरु खुश हो जावे, तू जीवन ऐसा जी मित्रा। सदा कर्म संत दा हुंदा है, दूजे दे दुख वंडाने दा। कदे कर्म संत दा हुंदा नहीं, दूजे दी पिठ लगाने दा। जो चाहे दूजे तो खुश कर ले,
ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ऐसा जी मित्रा। वाह, बहुत खूब। अमृतपाल जी, आपने अपने प्यारे प्यारे गीतों से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को खूब रिझाया होगा, है ना? जी। तो आपने उनके चरणों से आशीर्वाद भी लिया होगा? जी बिल्कुल। कोई बात याद है, कोई रहमत याद है? ज्यादातर तो दास ने सदगुरु के चरणों में गीत रूप में ही हाजिर गाई। एक बार दास को वो समय याद है, दास इधर निरंकारी कॉलोनी में किसी काम के लिए आया था, तो पता चला कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी को नमस्कार हो रही है। अच्छा। तो दास भी अंदर गया कोठी में, तो लाइन में लग गया। दास जब बाबा जी के पास गया नमस्कार करनी थी, तो एकदम भाव आया कि बाबा जी, जिस भी लड़की के साथ दास की शादी हो, वो आप जी के चरणों से जुड़े, सेवा करे, संत महापुरुष बने, भक्त बने। अच्छा, तो आपकी धर्म पत्नी जी फिर उन्होंने ज्ञान लिया और सदगुरु के चरणों से जुड़ी? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने ज्ञान लिया और सच्चे बादशाह की कृपा से हमारा पूरा परिवार गुरु के चरणों में जुड़ा हुआ है और हमारा जीवन बहुत ही खुशहाली से बीत रहा है। अच्छा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो अमृतपाल जी, आपने सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रेम में कोई गीत लिखा? जी बिल्कुल, दुनिया नु तारी जा रहा हरदेव सतगुरु मेरा। तो ये गीत हम सुन लेते हैं। जी। दुनिया नू तारी जा रहा हरदेव सतगुरु मेरा, दुनिया नू तारी जा रहा हरदेव सतगुरु मेरा, आपे अंग संग नाल विखा रहा हरदेव सतगुरु मेरा, जो समझी अंग संग नाल हो जावेगा मालो माल, जे बच्चा रखेगा जरा इनू सज्जना अंग संग जान ले, कम आउण दा हो जाऊ पूरा, इनू सज्जना अंग संग जान ले, कम आउण दा हो जाऊ पूरा, दुनिया नू तारी जा रहा हरदेव सतगुरु मेरा। रब नू वेखण लई बंदा कई पूजा पाठ रखावे, पर बिना गुरु तो बंदे नू रब दी समझ न आवे। रब नू वेखण लई बंदा कई पूजा पाठ रखावे, पर बिना गुरु तो बंदे नू रब दी समझ न आवे। बंदे आ रब तेरे नाल है, लाना जंगलां विच डेरा, दुनिया नू तारी जा रहा हरदेव सतगुरु मेरा। अमृतपाल जी, आपने संगीत में विशारद हासिल की है, आपके लिए संगीत बहुत मायने रखता होगा। जी। आपके लिए संगीत क्या है? दास के लिए संगीत एक सेवा का बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे हम सदगुरु को रिझा सकते हैं, संगीत से सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जी। संगीत एक इबादत है, ये भी एक भक्ति है। जी हाँ। और दास के ख्याल से संगीत को अच्छे से सीखना चाहिए, स्वर का सही उपयोग होना चाहिए। तो आप जो संगीत सीख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? दास यही उनको विनती करेगा कि अच्छे गुरु के पास जाएं और संगीत को कंटिन्यू रियाज करना चाहिए, और रियाज के साथ संगीत की और बढ़ोतरी होती है। जी हाँ, बिल्कुल, रियाज करते रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। और संगीत को समर्पित भी होना चाहिए, ताकि संगीत आपको ऊंचाई तक ले जा सके। जी। और आपकी भक्ति का सदगुरु के निरंकार के चरणों से जुड़ने का साधन बन सके। हाँ जी बिल्कुल। कोई ऐसा गीत अमृतपाल जी जो आप बार बार गाना चाहते हो और आपके दिल के करीब हो? जी। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम।
वाह, बहुत सुंदर। सांसों की माला पे जब इनका नाम हम सिमरते हैं जी, तो ही सांसें सार्थक होती हैं, और शायद यही भक्ति है मेरे लिए। वैसे आपके लिए भक्ति क्या है? दास समझता है कि सतगुरु के चरणों में मैं को मिटा देना और गुरु चरणों में समर्पण हो जाना ही भक्ति है। सच। अच्छा, आपने भक्ति पर भी कोई गीत लिखा है? हाँ जी। सुनाएंगे प्लीज? जी। सच्चे साहब तो मंगिए ए हो, सच्चे साहब तो मंगिए ए हो, संतों दिन ते रात सानू वर भगती दा बख्शो, झोली विच पा देओ दात। सानू वर भगती दा बख्शो, झोली विच पा देओ दात। सतगुरु कोलों वर भगती दा मंगदा जेड़ा जेड़ा, मंगदा जेड़ा जेड़ा, मंगदा जेड़ा जेड़ा, सारे सुखने विच भगती दे तर जाए डुब्बा बेड़ा, तर जाए डुब्बा बेड़ा, तर जाए डुब्बा बेड़ा। जिन्नू रंग भगती दा चढ़ जाए, जिन्नू रंग भगती दा चढ़ जाए, बदल जांदे हालात, ओदे बदल जांदे हालात। सानू वर भगती दा बख्शो, झोली विच पा देओ दात। सानू वर भगती दा बख्शो, झोली विच पा देओ दात। बहुत सुंदर। निरंकार सद्गुरु कृपा करें कि ये भक्ति की दात हम सभी को मिले। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, निरंकारी राज पिताजी खूब हम पर रहमतें बरसा रहे हैं। अमृतपाल जी, आप इनके चरणों से क्या अरदास करना चाहेंगे? दास यही अरदास करता है कि सतगुरु सच्चे पातशाह हम नीच मानों को अपने चरणों में लगाए रखना, पूरे परिवार को, और जो ये संगीत की दात बख्शी है, इस से दास हमेशा ही आपके चरणों में सेवा करता रहे, सेवा निभाता रहे और आशीर्वाद प्राप्त करता रहे। वाह अमृतपाल जी, निसंदेह सद्गुरु कृपा करें आपकी अरदास पूरी हो। आप पंजाब के अमृतसर से चलकर आए और हमसे, हमारे सुनने वालों से अपनी जिंदगी की, अपनी भक्ति की, अपने संगीत की प्यारी प्यारी प्रेरणादायक बातें साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सतगुरु का, जिनकी कृपा से ये हो पाया, और दास निरंकारी स्टूडियो की पूरी टीम का दास बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता है। परवान करना जी, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। मेरी आस मुराद पुचा देते, झोली भर दिती खाली सतगुरु, हाँ दिती अपने चरनां च थां मैनू। दाता मेरी बानी, तेरी मेरी बानी। तोड़नी बे तेरे नाल सतगुरु मेरे, मेरी तोड़नी बे तेरे नाल जी। तोड़नी बे तेरे नाल सतगुरु मेरे, मेरी तोड़नी बे तेरे नाल जी। तू यो बख्शणहारा जगदा, तू यो बख्शणहारा जगदा, मैं भी तेरा एक हाजी। तोड़नी बे तेरे नाल सतगुरु मेरे, मेरी तोड़नी बे तेरे नाल जी। तोड़नी बे तेरे नाल सतगुरु मेरे, मेरी तोड़नी बे तेरे नाल जी। तोड़नी बे तेरे नाल सतगुरु मेरे, मेरी तोड़नी बे तेरे नाल जी। भक्ति संग